नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कंपाउंडिंग का नाम सुना है? सुना है, पर क्या आपको कंपाउंडिंग का असली मैजिक पता है? तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कंपाउंडिंग किस तरह से काम करता है, कंपाउंडिंग से आप अपने पैसे को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं और एक बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समझ लेते हैं कि कंपाउंडिंग क्या है। तो कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि जब आप अपने पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो उस पैसे पे जो इंटरेस्ट मिलता है, उस इंटरेस्ट पे भी जो इंटरेस्ट मिलता है उसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं। मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट इक्वल कंपाउंड ग्रोथ। तो यह सिर्फ एक कंसेप्ट ही नहीं है, बल्कि यह एक वेल्थ बिल्डिंग मशीन है। तो चलिए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू दिखाते हैं कि कैसे। तो इसके लिए आपको ओपन कर लेना है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर, सर्च कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे कोई वेबसाइट आप ओपन कर लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे ये वाला वेबसाइट ओपन कर ले रहे हैं। और जैसे कि सपोज करिए कि आप मात्र 1,000 रुपये को कहीं पे इन्वेस्ट किए हुए हैं, ठीक है। 1,000 रुपया मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया हुआ है और उस पैसे पे आपको यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है, मान लीजिए 10% का रिटर्न मिल रहा है। तो 1 साल बाद जो आपका पैसा है ना, उस पर 100 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा और आपका जो वैल्यू है वो बढ़ करके हो जाएगा 1,100 रुपये, ठीक है। तो जब आप अगले साल जो ये आपका पैसा है ना, आपको पूरे इस वैल्यू पे इंटरेस्ट मिलेगा, ना कि इस वैल्यू पे। तो ये होता है कंपाउंड। जैसे कि मान लीजिए अगले साल जो आपका वैल्यू है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1,210 रुपये, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो 2 साल में आपको अगर इस पे इंटरेस्ट मिलता तो 200 रुपया यहाँ पे बढ़ता, आपको मात्र 1,200 होता। लेकिन आपने जो 100 रुपया था, यानी कि जो 1,100 हो गया था, और 1,000 प्रिंसिपल अमाउंट था, और जो 100 रुपया यहाँ पे बढ़ करके आया था, उस 100 रुपये पे भी इंटरेस्ट मिला है 10 रुपये का। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू बढ़ करके हो गया है 1,210 रुपये का, ठीक है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कंपाउंडिंग का जो मैजिक है वो किस तरह से काम करता है। 3 साल बाद आपको 1,331 रुपये, ठीक है। तो इसी हिसाब से जब आप मान लीजिए लंबे समय तक आप अपने पैसे को इन्वेस्टेड रहने देते हैं, तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलता है। जैसे कि मान लीजिए इसी अमाउंट को अगर आप 40 साल तक ऐसे इन्वेस्टेड छोड़ देते हैं और 10% का रिटर्न मिलता है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। यही 1,000 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड होते होते आपका जो वैल्यू है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 45,269 रुपया बन चुका है। ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इस कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा उठाने के लिए सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है कि अर्ली स्टार्ट। जो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी है उसे आपको जल्दी स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आप एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को पाएंगे। तो चलिए इसको हम एक एसआईपी कैलकुलेटर के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे आप आएंगे और एसआईपी कैलकुलेटर को सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पे चलिए मान लीजिए मैंने ये वाला कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि अगर मात्र आप 500 रुपये महीने से अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करते हैं तो आपका वो वैल्यू कितना आपको रिटर्न बना करके दे सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। 500 रुपया अगर मान लीजिए आपको 10% का रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो जब आपका जो टाइम होरिजन है, यानी कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। और उसी हिसाब से आप अपने रिस्क को लेते हैं कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड या फिर किसी स्टॉक में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डिसाइड कर लेना होगा कि आप कितने साल तक के लिए इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आप 10 साल के लिए सिर्फ इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 10% तक का रिटर्न मिल सकता है। तो 500 रुपये महीने आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो आपने इन्वेस्ट कर किया है वो आपने इन्वेस्ट किया है 60,000, और उस 60,000 पे आपको इंटरेस्ट मिल चुका है 40,729 रुपया। और अगर आप इसी पैसे को कहीं मान लीजिए बैंक में जा रखते हैं या फिर अपने घर पे सेविंग करते हैं, तो आपका पैसा ये 60 का 60 ही हज़ार रह जाता। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको पता ही है कि इन्फ्लेशन धीरे धीरे आपके पैसे की वैल्यू को कम कर देता है। तो यहाँ पे अगर आप इन्फ्लेशन भी एडजस्ट कर देंगे ना, तो यहाँ पे जो आपकी पैसा है उस पैसे की वैल्यू तब भी आपका हो जाएगा यहाँ पे 73,588 रुपया। 10 साल बाद यहाँ पे तब भी आपको 13,588 रुपये का बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ अभी के लिए हम इसको ऐसे छोड़। लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए आप 20 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं, अगर आप 20 साल तक के लिए इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे जो आपका रिटर्न है ये
अगर 20 साल के लिए जाएंगे तो लगभग यहाँ पे 12% से आपको अधिक तक का रिटर्न देखने को मिल सकता है, अगर आप म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक में इन्वेस्टिंग करते हैं तो चलिए इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 20 साल बाद अगर आप देखेंगे तो जो आपने इन्वेस्ट किया है वो मात्र किया है 1,20,000 रुपये, और आपको यहाँ पे जो रिटर्न देखने को मिलेगा वो देखने को मिल जाएगा 3,39,000। ठीक है, आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है लगभग उसका 3 टाइम्स यहाँ पे आपको सिर्फ इंटरेस्ट मिल चुका है। ये होता है भाई पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और एक चीज और, अगर इसे आप 40 साल तक कर देते हैं ना तो आपको यहाँ पे जादू देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम 40 साल भी करके देख लेते हैं कि अगर आप 40 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं और यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट है ना भाई, अगर आप 40 साल तक इन्वेस्टेड कर रहते हैं, कंटिन्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, तो यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट है वो लगभग आपको 20% तक मिलने के चांसेस रहते हैं। लेकिन यहाँ पे चलिए हम मात्र 18% अगर मान लीजिए ले लेते हैं, तो 18% के हिसाब से आपने मात्र जो जमा किया हुआ है, पहले सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे जो आपने इन्वेस्ट किया वो 2,40,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, और 18% के हिसाब से यहाँ पे आपको 2,71,00,000 इंटरेस्ट, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट मिला है आपको। तो दोस्तों ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यहाँ पे मैटर ये नहीं करता है कि आप कितना छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप कितना जल्दी शुरू कर रहे हैं। और यहीं पे अगर मान लीजिए आपने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को लेट किया है तो वहाँ पे सबसे पहला कि आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, और दूसरा चीज आपको जो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, ये आपने मात्र 2,40,000 इन्वेस्ट करके 2,70,00,000 रुपए यहाँ पे आपने बना लिए। ठीक है, बट यहाँ पे जब आप अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को लेट शुरू करेंगे, मान लीजिए आप 20 के थे, 40 ईयर तक आपने 500 रुपया इन्वेस्ट किया, मान लीजिए आप कहीं जॉब कर रहे थे या फिर कहीं पे कमा रहे थे, 60 साल बाद आप जब मान लीजिए अपना रिटायरमेंट लेते हैं तो आपके पास इतना पैसा हो जाएगा, और जो कि आप 500 रुपया महीना आप इजिली इन्वेस्ट भी कर दिए। वहीं अगर मान लीजिए कोई इंसान है जो 50 साल की एज में इन्वेस्टिंग शुरू करता है तो उसे पैसा भी अधिक इन्वेस्ट करना पड़ेगा और जो उसका रिटर्न है वो भी कम बनेगा। तो मान लीजिए अगर कोई 50 साल की एज में इन्वेस्ट करेगा तो उसके पास इन्वेस्टिंग करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 साल होंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो उसका रिटर्न है वो रिस्क भी नहीं ले सकता, तो मान लीजिए 10% का यहाँ पे हम रिटर्न ले लेते हैं, तो अगर वो 500 रुपये से स्टार्ट करेगा ना तो उसका जो पैसा है वो मात्र देख सकते हैं यहाँ पे 1,07,29 रुपये, जो कि रिटायरमेंट के लिए काफी नहीं होता है, तो उसको इन्वेस्टिंग करना पड़ेगा ज्यादा। लगभग यहाँ पे 1 करोड़ बनाने के लिए उसको 50,000 से बेसी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो उस बंदे ने अगर 50 साल की एज में इन्वेस्टिंग शुरू किया तो उससे पैसा भी अधिक इन्वेस्टिंग करना पड़ेगा, यानी कि 50,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टिंग भी करना पड़ेगा, और जो उसका रिटर्न है ना वो भी उतना उसको नहीं मिलेगा। उसको देख सकते हैं आप, और जो कि वहां पे अगर आप देखे होंगे तो 2,70,00,000 रुपए का केवल आपको इंटरेस्ट मिल गया था मात्र 2,40,000 रुपए पे। और यहाँ पे देख सकते हैं इस बंदे ने पैसा भी अधिक जमा किया, 60 लाख जमा किया, लेकिन जो इसका रिटर्न है वो रिटर्न भी कम, और टोटल वैल्यू मात्र इसका 1 ही करोड़ आ रहा है। तो दोस्तों जो कंपाउंडिंग का दूसरा रूल है वो है कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, आप अपने पैसे को उतना ही इन्वेस्ट करिए जितना आप इजिली इन्वेस्ट कर पाए, और कोई जो आपका एसआईपी है एक भी एसआईपी आपका स्किप ना होने पाए। जो तीसरा रूल है वो होता है पेशेंस। तो यहाँ पे अगर आपको कंपाउंडिंग का मैजिक देखना है ना तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए, ताकि इसे आप इजिली होल्ड कर सकें एक लंबे समय के साथ और एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर पाएं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की फाइनेंशियल टिप्स आपसे मिस ना होने पाए।